तो गाइज वेलकम इन आवर चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है में। तो आज हम अपलोड करने वाले बीएससी सेकेंड ईयर का एमजीएसयू यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का जूलॉजी पार्ट सेकंड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर या फिर कह सकते हैं एक तरह से गेस्ट पेपर, जिस बुक का नाम है मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो होप आप सबकी जो पहले करवाए थे वो क्वेश्चन काम आए होंगे और आगे भी जो पेपर हम करवाएंगे उसमें से क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो कंप्लीट इसको हमारे साथ में जुड़ के रख के देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है व्हाट इज डाइजेशन एंड नेफ्रॉन, यानी पाचन और नेफ्रॉन की परिभाषाएं बतानी। ये छोटा क्वेश्चन है। तो डाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच लार्ज साइज ऑफ फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल पार्टिकल सो दे कैन ऑब्जर्व इन प्लाज्मा एंड गिव एनर्जी टू सेल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर लिखा हुआ है, पर मतलब क्या वो मैं आपको समझा देती हूँ। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हम भोजन लेते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं, वो डाइजेशन के थ्रू बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। टूटने के कारण क्या होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसके कारण वो प्लाज्मा के अंदर घुलकर हमको एनर्जी देते हैं और हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। उसके बाद में नेफ्रॉन क्या है? तो इट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट है एंड द स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोड्यूस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। अब आपको पता है किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? यूरिन को इकट्ठा करना या यूरिन को रखना। ठीक है, यूरिन किस कारण होता है? ब्लड से जब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है बॉडी से, तब उस कंडीशन में क्या होता है? यूरिन इकट्ठा होता है। तो यही इसका काम है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज गॉबलेट सेल एंड स्लाइवाज फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल एंड स्लाइवा, यानी गॉबलेट कोशिका व लार के कार्य है। तो पहले गॉबलेट सेल्स के फंक्शन की बात करते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सेल इज टू सीक्रेट म्यूसिन एंड क्रिएट ए प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर। आपको पता है म्यूसिन एक तरीके का एंजाइम होता है जिसके द्वारा म्यूकस लेयर का निर्माण होता है, तो वही इसका फर्स्ट कार्य है। दूसरा काम क्या इसका? इट ऑल्सो इन्वॉल्व विद इम्यूनो रेगुलेशन। इम्यूनो रेगुलेशन यानी जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है उसके रेगुलेशन के लिए ये क्या होती है? हेल्पफुल होती है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ स्लाइवा। पहला फंक्शन है केमिकल डाइजेशन यानी रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन कैसे? कि ब्रेक स्टार्च। हमें पता है हमारे मुंह के अंदर जाते ही स्टार्च क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। इन्हें स्टार्च को हिंदी में मंडी या शर्करा कहते हैं। तो इसको स्लाइवरी एमाइलेज के द्वारा तोड़कर डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। फिर है हेल्थ स्ट्रिंग एंड स्वेलिंग यानी चबाने और निकलने में सहायक। द थर्ड वन इज सॉल्वेंट इफेक्ट यानी विलेय प्रभाव। इसमें क्या होता है? डिसॉल्व फूड एंड अलाउज द टंग टू द टेस्ट, यानी भोजन को डिसॉल्व करके टेस्ट करने यानी स्वाद देने के लिए सहायक होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर निस्यंदन क्या होता है? तो इसका आंसर है इट इज ब्लड टेस्ट। अब देखिए ग्लोमेरुलर होता क्या है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो किडनी के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जो यूरिन को या फिर वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं ब्लड से। तो जो छोटे छोटे फिल्टरों का जाल होता है ना, उसको ग्लोमेरुलर बोला जाता है। तो उसी तरह से बताया इट इज ए ब्लड टेस्ट। अब ये पूरी प्रोसेस बता रहा है। इट इज ए ब्लड टेस्ट प्रोसेस इन विच इट चेक्स हाउ वेल किडनी आर वर्किंग, यानी किडनी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। Kidney have many small filter called glomeruli, जो मैंने अभी आपको बताया। It help to remove the waste and excretory product from blood। यहाँ पे blood आएगा। The rate of this process is called GFR, glomerular filtration rate। ये लगभग 60 से ऊपर की होती है। तो ग्लोमेरुलर किडनी में पाए जाने वाले बहुत से छोटे छोटे कणों का निस्यंदन फिल्टर्स को कहते हैं। इसका कार्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है, साथ ही ये किडनी के कार्यों की जांच करते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन को बताइए। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जैव विविधता बताइए। तो इसका आंसर है प्रोटीन हैज सो मेनी फंक्शन इन आवर बॉडी। प्रोटीन की क्या है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम है। इट हेल्प्स इन रिपेयर एंड बिल्ड द बॉडी टिश्यू, अलाउ मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड कोऑर्डिनेट बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, यहाँ बॉडी फंक्शंस आएगा, ये थोड़ा हमारे सही मिलेगा। बॉडी फंक्शन इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म by providing structural support and by acting as an enzyme and hormone। तो मैं आपको सीधा फंक्शन समझा देती हूँ, हिंदी में से लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रोटीन के हमारे शरीर में बहुत सारे काम होते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो टिश्यू एंड जो ऑर्गन होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उनमें कोई चोट लग जाए तो उसको हेल्प करने में, रिकवर करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद में ये क्या हेल्प करते हैं? ये अलाउ करते हैं मेटाबॉलिज्म यानी जो उपापचय क्रिया होती है हमारे शरीर में उसको कंप्लीट होने में हेल्पफुल होते हैं। ये कभी एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, कभी हार्मोन की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह से ये हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं पूरी करते हैं।
तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है डिफाइन एक्सक्रीशन या उत्सर्जन को समझाइए। सिर्फ परिभाषा बतानी है। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से N2 यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, ये आपको पता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, जिनसे कुछ विषैले उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। मानव शरीर से इनको बाहर निकालने क्या है? उत्सर्जन है। तो एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है, from an organism in vertebrate, these carried out by kidney, skin, इन्हें स्वेटिंग जो होती है हमारे पसीने के रूप में भी बाहर निकल रही है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्रीशन इज वेरी इनिशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो अब हमारा नेक्स्ट यानी सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डियल साइकिल। कार्डियक आएगा यहाँ पे, सी आएगा। कार्डियक साइकिल एक्सप्लेन एंड टेल अबाउट हीमोफीलिया। तो पहले हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे थे। कार्डियक साइकिल मतलब हृदय चक्र, ठीक है। तो द कार्डियक साइकिल इज द साइकिल ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू वन हार्टबीट टू द नेक्स्ट, यानी ह्यूमन हार्ट की, हृदय की एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच में जितनी प्रोसेस होती है, आपको पता है एक मिनट में हृदय कितनी बारी धड़कता है? 75 टाइम्स हार्टबीट होती है 1 मिनट में। तो एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जितनी भी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? कार्डियक साइकिल का पार्ट होती है। एक हार्टबीट को चेंज होने में 3 स्टेजेस आती है। पहला कार्डियक डायस्टोल, दूसरा आर्टेरियल सिस्टोल, तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जो कार्डियक डायस्टोल है इसमें क्या होता है? चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड फीलिंग पॉजिटिवली। तो चैम्बर्स क्या होते हैं? जो अलिंद और नीले होते हैं, जो हमारे कोश होते हैं, जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, वो रिलीज होते हैं एंड ब्लड का क्या होता है? उसमें फ्लो होता है। फिर आर्टेरियल सिस्टोल, व्हेन आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है। और द थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, व्हेन ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू बोथ द प्लूमेनरी आर्टरी एंड अरोटा। जब ब्लड दोनों प्लूमेनरी आर्टरी और अरोटा से भरा जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है। हृदय चक्र ये मैंने आपको समझाई दिया, सेम का सेम क्या आएगा हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। कार्डियक साइकिल क्या है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था हीमोफीलिया किसको कहते हैं। तो हीमोफीलिया इट इज ए यूजुअली एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? एक आनुवंशिक रूप से पाया जाने वाला रक्त संबंधी विकार है। इन विच द ब्लड डजंट क्लोट प्रॉपर्ली, यानी जो ब्लड का थक्का होता है, यानी रूट ब्लड का जो क्लोटिंग होता है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। दिस कैन लीड स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एज वेल एज ब्लीडिंग फॉलोइंग इंजरीज और सर्जरी। अगर किसी की इंजरी या सर्जरी की जाए तो ये ब्लड का थक्का क्या होता है? जमने की बजाय कंटिन्यू ब्लड का स्त्राव होता रहता है, जिससे मनुष्य कभी कभार मर भी सकता है। तो यही प्रोसेस हिंदी में लिखी हुई है। तो अब हमारा 7th क्वेश्चन है डिफाइन रेस्पिरेशन प्रोसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। श्वसन व श्वसन वर्णकों को समझाइए। तो रेस्पिरेशन या श्वसन इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। अब तक आपने सुना होगा सांस लेने की प्रोसेस श्वसन है, CO2 लेना, CO2 छोड़ना। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू BSc सेकंड ईयर, सो हम इस प्रकार लिखेंगे इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which the cells of organism obtain energy by combining O2 and glucose। यानी सेल क्या करती है? एनर्जी ग्राइंड करती है किसके थ्रू? O2 और ग्लूकोज को आपस में घुलने के थ्रू। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? इट इज ए मॉलिक्यूल दैट इंक्रीज द ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी ये क्या करता है? ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है। इन ह्यूमंस एंड वर्टिब्रेट द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी ह्यूमन और मोस्टली वर्टिब्रेट जो होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका O2 और ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा ग्रहण करती है। अभी आपको बता दिया। श्वसन वर्ण क्या होती है? ये एक प्रकार के अणु है जो रक्त में O2 की क्षमता को वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज RH फैक्टर। यानी RH फैक्टर क्या होते हैं? तो इसको मैं आपको जनरली बता देती हूँ। RH फैक्टर एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है? अपनी जो रेड ब्लड सेल यानी RBC लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी सतह पर बाहर की तरफ पाया जाता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है RH फैक्टर एन इनहेरिटेड प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ये एक प्रकार का आनुवंशिक प्रोटीन है जो RBC की सतह पर पाया जाता है। अब देखिए ब्लड क्या होते हैं आपको पता है? AB O इस टाइप के होते हैं, ठीक है। AB तो ये क्या होते हैं? कईयों के प्लस होते हैं, कईयों के नेगेटिव होते हैं। ये RH फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। यानी ब्लड अगर पॉजिटिव है तो उसमें RH फैक्टर क्या उपस्थित है, अगर ब्लड नेगेटिव है तो RH फैक्टर अनुपस्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया को हिंदी में भी ब्रेडिकार्डिया ही कहते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया क्या होते हैं? एक ऐसी कंडीशन होती है जब क्या होता है जो हमारी हृदय की गति होती है वो कम हो जाती है। यानी क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल बीपी है वो 60 to 120 रहता है। 60 लोअर 100 अपर का 80 लोअर एंड अपर का रहता है 120, ठीक है। तो 60 से 100 तक नॉर्मली हर इंसान का रहता है एकदम नॉर्मल लेवल पे जब भी वो रेस्ट कर रहा हो, ठीक है, एकदम आरामदायक स्थिति में। तो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ये 60 से भी डाउन हो जाती है, यानी 40 तक की कंडीशन आ जाती है। उसको ये जो एक तरह की बीमारी की तरह काम करते हैं इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं।
तो ये क्या है, व्हाट इज आरक्यू, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी श्वसन गुणांक, जिसे रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट या फिर रेस्पिरेटरी क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो। इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में यानी एक पर यूनिट टाइम में कितना हम शरीर से बाहर CO2 को छोड़ते हैं, अपन में कितना हम ऑक्सीजन शरीर में ग्रहण करते हैं, वही आरक्यू है। इसका हिंदी में यहाँ पे शो किया हुआ है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है वो है व्हाट इज बायोलॉजिकल पोटेंशियल, यानी जैव क्षमता क्या होती है। अब मैं आपको बता दूं जैव का अर्थ क्या होता है, जीवन से है। हिंदी में मैं बता रही हूँ, जैव का अर्थ जीवन से होता है। जैव क्षमता ऐसी क्षमता होती है कि कोई भी जीव कितना जनन कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, वही उसकी क्या कहलाती है, जैव क्षमता कहलाती है। तो बायोटिक मींस लाइफ, बायोटिक पोटेंशियल फॉर लाइफ और हाउ फास्ट इज ए स्पीशीज रिप्रोड्यूस व्हेन इट इज नॉट लिमिटेड बाय इट्स एनवायरनमेंट। इट इज a greatest possible venture index species when the species has the highest birth rate and lowest mortality rate। मतलब किसी भी जीव की जो जन्म क्षमता है वो तो बहुत ज्यादा हो, जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो, यही उसकी क्या कहलाएगी, जैव क्षमता कहलाएगी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर को हिंदी में भी सार्कोमियर ही पढ़ते हैं। सार्कोमियर इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ये मसल्स यानी जो हमारी मसल्स है उसकी क्या होती है, फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक इकाई है। It means it is most basic unit that make up skeletal muscle। ये क्या होती है, skeletal muscles, यानी जो हमारा skeleton का जो मसल, जो कंकाल का मसल है उसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं। Sarcomere is the region of two Z strips। यानी ये क्या होता है, ये बिटवीन द रीजन, यानी दो जेड लाइनों के मध्य का क्षेत्र होता है। जो लाइन ज्यादा गहरी होती है उसको A कहते हैं, जो लाइन ज्यादा हल्की होती है उसको H कहते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है वो है व्हाट इज सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या होता है, इसको हिंदी में भी सिनेप्स ही कहते हैं। इट इज ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और ए न्यूरॉन एंड ए टारगेट सेल, यानी एक न्यूरॉन और एक टारगेट सेल यानी लक्ष्य कोशिका तक के बीच का जो जंक्शन होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। द सिनेप्स इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरासिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इसको डायग्राम द्वारा मैंने बताया, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये आपने तंत्रिका कोशिका का डायग्राम हमेशा 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है। एक सेम ऐसे क्या होता है, हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका एक से एक जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका खत्म हो रही है और यहाँ पे दूसरी चालू हो रही है। जो इसके बीच का जो ये खाली भाग है ना, इसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। अब जो फर्स्ट जो नर्व सेल है, वो जो ये न्यूरॉन्स है वो सेंडिंग सेल है, इसमें प्री सिनेप्टिक सेल का काम करेगी, और जो ये वाली सेल है ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल यानी रिसीविंग सेल्स का या रिसीविंग न्यूरॉन का काम करेगी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नेम्स फाउंड इन मसल। इन्हें मसल में पाए जाने वाले जो संकुचनशील प्रोटीन है उसका नाम क्या है, तो इसके नाम है मायोसिन एंड एक्टिन। हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है पेशी शांति, पेशी थकान क्या है, मसल फैटिग क्या है। तो ये क्या होता है कि पेशी थकान लैक्टिक अमाइन की जमाव के कारण हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्मा एसिडिक हो जाता है। ठीक है। और फूड क्या होता है, डिसोल्व नहीं हो पाता, फूड टूट नहीं पाता। फूड का डिसोल्व ना होना या ऑक्सीडेशन ना होने के कारण क्या होता है, हमें एनर्जी नहीं मिलती, जिस कारण ये उत्पन्न होती है। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, यहाँ पे जमाव आएगा। ठीक है। And in the cytoplasm become acidic and food can't be digested and not even energy created। एनर्जी नहीं मिलती जिस कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनोलॉजी, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड वेरियस डिजीज। ये आपको पता है, ये इसी को हिंदी में नॉर्मली लिखते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान की, प्रतिरक्षा तंत्र की अध्ययन करना प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारा काम क्या करते हैं, बाहर से जो रोग होते हैं, जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको काम खत्म करने का काम करता है, और हमारी रोग से प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, हमारे जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन एंटीजन एंड इन्फेक्शन। इन दोनों को समझाना है कि एंटीजन और इन्फेक्शन दोनों में फर्क क्या है। सुनने में मोस्टली क्या होता है, कॉमन लगते हैं। और देखो एंटीजन, ए सब्सटेंस एंटर इन द बॉडी एंड स्टार्ट्स दैट कैन कॉज डिजीज। बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट एंटीजन। एंटीजन के बाहर से जो अटैक करते हैं ना उसको एंटीजन कहा जाता है। कि ये हो सकता है कि कोई डिजीज उत्पन्न कर दे, हो सकता है ना भी करे, पर जो हमारी बॉडी होती है एंटीजन के अंदर प्रवेश लेती क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जिससे एंटीजन खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ये इसमें शरीर में प्रवेश करने वाला रोगात्मक पदार्थ जिसकी सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होता है। फिर है डिफाइन इन्फेक्शन। व्हेन जर्म सेंटर, जब कोई बाहर से जर्म यानी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इन्फेक्शन होता है। द 4 main type of infection are viral, fungal, bacterial and parasitic। तो ये मेन है।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वैक्सीन एंड पॉइजन, दोनों में अंतर बताना है, दोनों क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन, ए माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज दैट इज पुट इनटू ए पर्सन और एनिमल ब्लड यूजिंग ए नीडल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब है कि एक नीडल के थ्रू ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर एंटीजेंस को प्रवेश करवाना किसी लिक्विड मीडियम में, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, या वैक्सीन। पॉइजन क्या है, पॉइजन आर सब्सटेंस, अब खाओगे तो मरोगे सही, पर फिर भी पॉइजन आर सब्सटेंस दैट कैन कॉज डेथ, इंजरी, हार्म एट द ऑर्गन टिश्यू सेल्स, यानी टिश्यू सेल्स ऑर्गन को हार्म करते साथ सकते हैं, मार भी सकते हैं। फिर नेम ऑफ द सेल्स इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाली कोशिकाओं के नाम। हेल्पर टी सेल, इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेल्पर टी सेल, these lymphocytes are helping other T cell and beta cell to work। अब ये बी सेल और टी सेल को क्या करती है, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करती है। फिर व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, यानी भक्षकाणु प्रक्रिया क्या है, हिंदी वाले तो समझ सकते हैं भक्षकाणु, कुछ राक्षस टाइप वाला, यानी जो ऐसी प्रोसेस जिसमें कहते हैं बाहर से आने वाली बॉडीज को खाद दिया जाता है कोशिका के द्वारा, सेल प्लाज्मा के द्वारा, वो भक्षकाणु प्रोसेस है। इंग्लिश में कहेंगे सेल the integration of bacteria or cell uses its plasma membrane to engulf the large particles, this is called phagocytosis। तो मैंने आपको लगभग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। ये बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी सेकंड का जो पेपर है 6 तारीख वाला, उसके क्वेश्चन थे। होप आपके ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे और आपके आएंगे। आप एक बार रिवीजन मोड में देख लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन लगभग इनमें से पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हैं। तो कोई भी और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।